और पास्कल किसका यूनिट है? प्रेशर का। प्रेशर का यूनिट पी फॉर प्रेशर, पी फॉर पास्कल, ठीक है। और इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, एम्पियर यूनिट होता है। नेक्स्ट इज वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन ए सॉलिड, ठीक है। सॉलिड में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि अभी ऊपर भी आया ना, एयर, वाटर एंड स्टील। तो एयर में सबसे कम है वेलोसिटी, कि उसकी स्पीड कम है, ठीक है। एंड वाटर में उससे ज़्यादा और स्टील में, सॉलिड में सबसे ज़्यादा। तो यही बात यहाँ पे भी आई है। Next is consider the following statement. Brinjal is good source of iron, pumpkin is good source of vitamin A. तो ये आपको सबको पता ही है कि ब्रिंजल जो है, ठीक है, वो आयरन उसमें ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर उसको काट के रखो तो वो ब्लैक हो जाता है, ठीक है। काट के थोड़ी देर पड़ा रहे ना, तो हवा में ऑक्सीजन होती है, तो ये आयरन, तो उस वो ब्लैक सा हो जाएगा, ठीक है, रिएक्ट करके। तो इसका मतलब इसके अंदर आयरन है, ठीक है। तो देन विटामिन ए, पम्पकिन में विटामिन ए होता है, ठीक है। तो फिर ये दोनों चीज़ें खानी चाहिए। तो बोथ 1 and 2 आर ट्रू। देन हु डिस्कवर्ड पोलियो वैक्सीन? जॉनस सैल्क। देन ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है कि जब नाइट्रेट वाला पानी, देखो बेबी को जब मिल्क बना के देते हैं तो पानी में पाउडर्ड मिल्क डालते हैं, राइट। अगर उस पानी में अगर कुछ नाइट्रेट है, पानी में जो है कंटेमिनेटेड वाटर है, ठीक है, गंदा पानी है, उसमें नाइट्रेट है, तो जब वो बॉडी के अंदर जाएगा तो उसकी बेबी की गट में जो है नाइट्रेट जो चेंज हो जाता है नाइट्राइट में। नाइट्राइट में चेंज होने के कारण क्या होगा कि उसके जो ये अटैक कर देगा एचबी पे, ठीक है। ऑक्सीजन जो है, जो एचबी ऑक्सीजन कैरी करते हैं, उनमें ये कैपेसिटी कम हो जाएगी, तो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाती है ब्लड में। तो चाइल्ड जो है उसमें उसको जो है ब्लू कलर जो फेस पे, बॉडी पे, स्किन पे, ठीक है, और नेल्स पे ब्लू कलर शो होने लगता है ड्यू टू द स्कैर्सिटी ऑफ द ऑक्सीजन इन द ब्लड, राइट। सो दैट इज़ नोन एज ब्लू बेबी सिंड्रोम। सो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसको अवॉइड करने के लिए हमें जो वाटर है वो बिल्कुल प्योर वाटर यूज़ करना चाहिए फॉर द baby's milk, to make the baby's milk, to mix it with the milk powder, right. So if you cannot have that pure water, at least you should boil it and then use it, then cool it and then use it. Next is vaccination is available against all the following diseases except malaria. So ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि सारी ड्रेडफुल डिजीज़ की वैक्सीनेशन मार्केट में आ चुकी है, लेकिन अभी मलेरिया की नहीं है, ठीक है, विच इज़ वेरी dreadful, right. Next is which one of the following type of cells has ability to develop into any type of cell? Stem cell. Stem cell जो होते हैं ना बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये जो है, ये कोई भी सेल, कोई भी ऑर्गन में यूज़ हो जाते हैं, ठीक है, बन सकते हैं। they can be the part of any body organ, right. So consider the following statement. तो which one is false? सो यहाँ पे है none of above, so all are true. क्या true है? concave lens diverges the light, ठीक है, it is known as diverging lens, ठीक है। light of the ray which strikes at any surface, जो light जो भी किसी surface पे जो लाइट स्ट्राइक करती है वो इंसिडेंट रे होती है, जो वापस जाती है वो रिफ्लेक्टेड रे होती है, ठीक है। तो ये दोनों ठीक है। तो ये कैसे याद करोगे? कनकेव लेंस डाइवर्जेस। अब लेंस की बात हो रही है, दो तरह की चीज़ें होती हैं सिलेबस में, पेपर में जो आती हैं, जो कि बच्चे यहाँ पे बहुत गलतियाँ करते हैं। देखो कनकेव लेंस भी होता है, कनकेव मिरर भी होता है। तो ये कंपैरेटिव स्टडी किया करो, ये दो अलग अलग चैप्टर होते हैं आपके सिलेबस में, लेकिन आपको क्या करना है, आपको कंपैरेटिव स्टडी करनी है ताकि आपकी मिस्टेक ना हो। अगर आप कन्वर्ज की जगह डाइवर्ज और डाइवर्ज की जगह पे कन्वर्ज लिख दोगे तो टोटली रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो टू बी क्लियर इन योर माइंड यू शुड लर्न लाइक दिस। कनकेव जो है वो एल डी मीन्स कनकेव लेंस डाइवर्ज, राइट। तो एम सी मीन्स कनकेव मिरर कन्वर्ज। तो ये आप इस तरह से याद रखो। कनकेव तो आपने बोलना ही है, कनकेव एल डी, कनकेव एम सी। तो इसको कैसे करोगे? कनकेव लेंस जो है वो डाइवर्ज करता है, कनकेव मिरर जो है वो कन्वर्ज करता है। तो इसके अपोजिट क्या करोगे? कन्वेक्स को कैसे करोगे? कन्वेक्स लेंस जो है वो कन्वर्ज करता है, कन्वेक्स जो मिरर है, ठीक है, वो डाइवर्ज करता है। तो इनके भी वो शॉर्ट फॉर्म बना लो, कन्वेक्स
LC लेंस कन्वर्ज, तो कन्वेक्स MD, ठीक है, कन्वेक्स मिरर डाइवर्ज। तो ये 4 लाइंस आपको याद रखनी है, ठीक है। कैसे करोगे? कनकेव MC, कनकेव LD, कन्वेक्स LC, right, and convex MD. Clear? So next is consider the following statement. तो इसमें बताया हुआ है कि all of above are true, ठीक है। तो ये बताया हुआ इन्होंने कि रेनबो इज़ एनुअल फिनोमेना। एनुअल फिनोमेना नहीं होता, एनुअल मतलब होता है साल में एक बार होना, तो ये गलत है। रेनबो इज़ द नेचुरल आना, ये मिस प्रिंट हुआ नेचुरल फिनोमेना ऑफ डिस्पर्शन, कि ये तो एक दिन में 2 बार भी दिख सकते हैं और एक महीने में 10 बार भी दिख सकते हैं, एक साल में 200 बार भी दिख सकते हैं। सो इट डज़ नॉट, इट्स नॉट कॉल्ड एनुअल, इट इज़ कॉल्ड नेचुरल फिनोमेना ऑफ डिस्पर्शन। डिस्पर्शन क्या होता है कि ये एक्चुअल कोई फिज़िकल फिनोमेना नहीं है, ये सचमुच कुछ नहीं होता कोई चीज़, ठीक है, कोई ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन हमें इल्यूजन है, हमें दिखती है ऐसी, ठीक है। और क्यों दिखती है, कैसे दिखती है, तो ये आपको आगे चल के बताते हैं कि रेनबो कैसे बनता है। तो नेक्स्ट इज़ मिरर एंड वाटर फॉर्म प्रिज्म, ये भी ठीक है। तो ये एक आर्टिफिशियल वे है रेनबो बनाने का। ये जो ठीक है साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है कि हम अगर वाटर में एक स्लैंटिंग पोजीशन में मिरर रख देते हैं तो वो प्रिज्म बन जाता है। और प्रिज्म क्या करता है? डिस्पर्शन, और डिस्पर्शन से क्या होता है? स्पेक्ट्रम बनता है, ठीक है। विबग्योर, पूरी जो 7 कलर्स दिखते हैं हमें वाइट लाइट की, डिस्पर्स हो जाते हैं, तो वो हम आर्टिफिशियल ये बना लेते हैं रेनबो, ठीक है, क्रिएट कर सकते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू कलर्स इज द प्रोसेस ऑफ डिस्पर्शन, ये वही बात आ गई, तो ये सब ठीक है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सोप्स आर सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है? विच ऑफ द अबव आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन से? नन ऑफ, तो फिर सारे करेक्ट हैं। तो सोप्स ऑफ कोर्स ये सोडियम और पोटाशियम के सॉल्ट होते हैं, फैटी एसिड, ठीक है। सोप कैनॉट फॉर्म लेदर अनलेस इट इज़ डिजॉल्व इन वाटर, ये भी ठीक है। जब तक वाटर में डिजॉल्व नहीं होते तो लेदर नहीं बनाएंगे, लेदर मीन्स फोम, ठीक है। हार्ड वाटर डज नॉट डिजॉल्व इन सोप, क्यों? क्योंकि हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट होते हैं, तो वो बना देते हैं क्या? वो इनसॉलेबल सब्सटेंस बना देते हैं, जिसको स्कम भी कहते हैं। स्कम इनसॉलेबल होता है, सॉलिड स्कम, तो उससे जो लेदर या फोम नहीं बनती, ठीक है। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग। तो इसमें क्या है? इसमें ये बताया हुआ है इन्होंने, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये आप सबको पता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो वर्टिब्रल कॉलम में है, ठीक है, वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो ब्रेन को भी भगवान ने प्रोटेक्शन दी हुई है, स्कल में रखा हुआ है, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड भी भगवान ने प्रोटेक्शन दी हुई है, ठीक है। सोचने समझने का काम इन दोनों का होता है, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारे वर्टिब्रल कॉलम में होती है, ठीक है। तो भगवान ने ये दोनों को ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं ना कि जो 2 व्हीलर में जाते हैं वो उनको चाहिए कि वो हेलमेट डाल के जाएं, ठीक है, ताकि आपको भी अपने ब्रेन का ध्यान रखना चाहिए। सो नेक्स्ट इज़ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल द बॉडी नर्व्स। नर्व्स आएगा यहाँ पे, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। सारी जो पेरिफेरल होता है बाकी, ठीक है, जो सेंट्रल और स्पाइनल कॉर्ड से, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकलती हैं वो सारी पूरी बॉडी में फैल जाती हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क ऑफ नर्व्स, उनको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं, ठीक है। नॉट ऑल द एनिमल्स हैव हाईली स्पेशलाइज नर्वस सिस्टम। सारे एनिमल्स के दिमाग जो है ना, जो नर्वस सिस्टम, सोचने समझने की शक्ति सेम नहीं होती। जैसे कि एनिमल्स में काफ़ी किंगडम्स आ जाती हैं, डिफरेंट डिफरेंट जेनरा, स्पीशीज़, ठीक है, क्लासेस, फाइलम। तो इसमें जो स्पॉन्जेस हैं उनमें तो होता ही नहीं है, ठीक है, नर्वस सिस्टम। जेली फिश में जो है वो इनको नर्व नेट होता है, तो रिफ्लेक्सेस ही होते हैं इनमें, वो ब्रेन नहीं होता, स्पाइनल कॉर्ड भी नहीं होती। और इंसेक्ट्स में सेंट्रल कॉर्ड होती है, ब्रेन नहीं होता, ठीक है, गैंग्लियाज होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं। तो मैमल्स में, बर्ड्स में, फिश में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है। और सबसे ज़्यादा जो डेवलप्ड है वो ब्रेन, वो ह्यूमन बींग्स का है, ठीक है। ह्यूमन बींग्स का जो ब्रेन है ना, वो है 7.4 टू लेके 7.8 EQ तक है। जबकि जितने भी मैमल्स हैं, तो ये साइंटिस्ट ने बताया हुआ है कि जितने भी मैमल्स हैं उसमें देखो
अगर 1 EQ हो, 1 EQ, ठीक है, तो वो ठीक है। तो सोचने समझने की शक्ति, वो हमें कैपेसिटी जो है वो इनफ है। लेकिन भगवान ने हमें 1, जो कि EQ 1 ठीक समझा जाता है, साइंटिस्ट ने ठीक समझा हुआ है कि 1 भी हो तो भी ठीक है, लेकिन हमें भगवान ने 7.4 से लेके 7.8 तक दिया हुआ है। मतलब कि इसकी अकॉर्डिंग टू द बॉडी साइज, जितना साइज ऑफ ब्रेन है, दैट इज़ नोन एज EQ, ठीक है। तो फिर हमें अपने ब्रेन से सोच समझ के हर काम करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो आजकल लोग सुइसाइड्स कर लेते हैं छोटी छोटी बातों पे, या फिर देखो कई बार पीछे अब नीट का एग्ज़ाम है, वो लीक हो गया था, ठीक है, वो तो सबके लिए लीक हुआ, वो तो प्रॉब्लम है दुनिया में। जो हमारे कंट्री में अगर ये बात हुई है तो दिस इज़ रॉन्ग, इसको रोकना चाहिए। बट अगर आपने प्रिपेयर किया है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, दुख बहुत होता है कि इतनी मेहनत करो और फिर वो आपको पता चले कि ये पोस्टपोन हो गया या लीक हो गया है, तो बड़ा दुख होता है बच्चों को, क्योंकि उन्होंने पूरा मेहनत लगाई होती है। लेकिन सुइसाइड कैन नेवर बी द सोल्यूशन, राइट। तो सुइसाइड करके कभी भी आप जो है, क्योंकि भगवान ने सबसे अच्छा आपको ब्रेन दिया है। कई बार होता है बच्चे, देखो एंट्रेंस टेस्ट की एग्ज़ाम जो है वो तैयारी हो रही है, तो कई बार बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत, एक बार देते हैं, दूसरी बार देते हैं, तीसरी बार देते हैं, पर कुछ चीज़ें कई बार होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती, ठीक है, कुछ परसेंट। वैसे तो जितने भी आप इंस्पिरेशनल, ठीक है, या फिर सुनते हो, वीडियोस देखते हो, ठीक है, बातें सुनते हो, तो आपको लगता है कि वी कैन डू वट एवर वी वॉन्ट इफ़ वी गिव आर 100%। पर बेटा ऐसे नहीं होता। कई बार होता है 100% आप देते हो, बहुत ज़्यादा तपस्या करते हो, मेहनत करते हो, ठीक है, फिर भी कुछ कारण के कारण, कुछ कारणों की वजह से आपका जो वो टेस्ट है तीसरी बार भी क्लियर नहीं होता। तो आप उस केस में, कुछ बच्चे क्या करते हैं, तो सुइसाइड वगैरह की थॉट्स उनको आ जाती हैं कि अब तो हमारी ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई है, अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। बट दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन। तो ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए। देयर आर सो मैनी वेज, लाइफ को जो है ना, ये लाइफ डजेंट कन्फाइन टू वन ऑब्जेक्टिव ओनली, देर आर सो मैनी अदर ऑप्शंस, ठीक है। तो एक चीज़ अगर नहीं हो पाती तो ज़रूरी नहीं है, देर आर सो मैनी ऑप्शंस, लाइफ इज़ सो बिग। सो पूरी लाइफ पड़ी होती है आपके आगे, और नेवर गेट डिसहार्टन्ड। बट आपका कभी भी पड़ा हुआ वेस्ट नहीं जाता, आप उसको डायरेक्शन दो, ठीक है, किसी और रास्ते में लगा लो। जैसे आपको पता है आर माधवन जो है, वो एक्टर है, ठीक है, पहले उसने कितनी कोशिशें की। अगर आप उसकी डिटेल में जो है उसकी बायोग्राफी पढ़ोगे, आपको पता चलेगा कि उसने कितनी मेहनत की है, क्या क्या बनना चाहा है। मैं अब भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम ले लिया, ठीक है, कोई क्वेश्चन ही ऐसा आ गया, ठीक है। तो फिर वो जो एक्टर है उसने बहुत मेहनत की है, क्या बनना था, क्या कुछ उसने नहीं किया, कितनी मेहनत लगाई, बट फिर नहीं हो पाया। तो इसका मतलब उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, वो टीचर बन गया, फिर उसका टीचर में भी, टीचर के बाद फिर वो एक्टर बन गया। तो लाइफ ख़त्म नहीं होती। तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कभी भी, अपने दिमाग में ये नहीं लेके आना चाहिए कि एक एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है हमसे नहीं हो पा रहा। बट लेकिन वो भी बात सही है कि 100% आप अपना जो नहीं दोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो पहले आप 100% दो, जितनी कोशिश कर सकते हो करो। अगर नहीं हो पा रहा तो देन यू शुड थिंक अबाउट अदर सॉल्यूशंस, बट नेवर थिंक अबाउट टेकिंग योर लाइफ, ओके, और गेटिंग बिटर कि हो नहीं रहा। तो ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट इज़, अब क्योंकि हम बात कर रहे थे ह्यूमन ब्रेन की, तो ब्रेन में सोचने समझने की शक्ति होती है, और हमें सबसे ज़्यादा बढ़िया जो है नर्वस सिस्टम भगवान ने दिया हुआ। एक तो जो स्टूडेंट कई बार वो स्कूटर मोटरसाइकिल चलाते हैं तो हेलमेट नहीं डालते, स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज़, विच इज़ वेरी बैड। ये तो गलत बात है, ठीक है। तो अपना ब्रेन जो भगवान ने दिया हुआ, और दूसरी बात है कुछ अल्कोहल, ड्रग्स, ये चीज़ें जो कि ब्रेन को बिल्कुल ज़ीरो कर देती हैं, सोचने समझने की शक्ति जो है ख़त्म कर देती हैं, वो भी चीज़ें गलत हैं। तो ये चीज़ों से दूर रहो और अपना अच्छे से जो है बढ़िया पढ़ाई करो,
ठीक है, सब ठीक हो जाता है। सो नेक्स्ट इज़, सो हमें जो यही बात है कि ब्रेन मोस्ट डेवलप्ड हमें मिला है। नेक्स्ट इज़ consider the following. Yeah, this we have done. Next is two sound waves of the same amplitude can be distinguished from each other by knowing their pitch. ठीक है, सो दो साउंड वेव्स है, उनका एम्पलीट्यूड सेम है, तो कैसे हम उनका फ़र्क महसूस कर सकते हैं? उनकी पिच से। देन टू बॉडीज़, वन हैवी वन लाइट, आर एक्टेड अपॉन विद द सेम फोर्स एंड सेम टाइम, ठीक है, फॉर सेम टाइम, देन बोथ बॉडीज़ एक्वायर सेम मोमेंटम। तो यहाँ पे पीछे आंसर सेम वेलोसिटी है। कई बार बुक में भी कई बार कुछ चीज़ें गलत हो जाती हैं, तो सेम वेलोसिटी नहीं होगी। तो देखो, जो लाइट है उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रहा है सेम टाइम के लिए, लाइट चीज़ में वेलोसिटी ज़्यादा होगी, हैवी में वेलोसिटी कम होगी, ठीक है, लेकिन मोमेंटम सेम रहेगा, ठीक है। वी गेट एनर्जी डायरेक्टली फ्रॉम, हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? फ्रॉम सन, ठीक है। देखो, सन जो है वो हम सबको लाइफ देता है, एनर्जी देता है। देन नेक्स्ट इज बायो मैग्निफिकेशन मीन्स, बायो मैग्निफिकेशन होता है इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड इन द ऑर्गेनिज्म ऑफ सक्सेसिव ट्रोपिक लेवल। तो देखो, ये जैसे हम डीडीटी स्प्रे करते हैं या कोई मरकरी है, ठीक है, तो ये चीज़ें हम यूज़ अगर करते हैं, मरकरी जो होता है ना, ये फैक्ट्रीज़ का वेस्ट मटेरियल होता है, और डीडीटी तो पहले ज़माने में, आजकल तो ये जो है वो बैन हो गई है, ठीक है। पहले काफ़ी साल पहले जब डीडीटी स्प्रे होती थी, ठीक है, किस लिए? टू किल द मॉस्कीटोज़ एट्सेट्रा, ठीक है, तो पेस्टिसाइड, एज ए पेस्टिसाइड यूज़ होते थे ये चीज़ें। तो ये जब बारिश आती है तो ये वाटर बॉडीज़ में चली जाती हैं, ठीक है, ओशियन में, रिवर्स में, लेक्स में। तो वाटर में जब फ़िश होती है, ठीक है, तो फ़िश को इन्फ्लुएंस होता है, फ़िश के अंदर ये चले जाते हैं, ये मटेरियल डीडीटी, मरकरी वगैरह, ठीक है। और फ़िश को खाती है ईगल, या फ़िश को ह्यूमंस भी खाते हैं, ठीक है। तो फिशिंग करते हैं, ह्यूमंस भी खा लेते हैं, तो ह्यूमन के अंदर भी ये मटेरियल जो है पॉइजनस, मरकरी, डीडीटी, ये चले जाते हैं, ठीक है। तो ये ओवर द एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, ठीक है, एक एक जो है ग्रुप ऑफ कह सकते हैं चीज़ों से, जैसे कि फ़िश से ईगल को गई, ईगल, ठीक है, तो फ़िश से ह्यूमन को भी गई, तो इस तरह से सक्सेसिव जो है जनरेशन्स में भी इसका जो बढ़ती जाती है क्वांटिटी, तो इसी को कहते हैं बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है। सो नेक्स्ट इज़ ग्रेविटेशनल